वेलकम टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 स्पेन वाले कंटिन्यूस बीम पे बात करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग 2 स्पेन वाले कंटिन्यूस बीम पे बात कर चुके हैं। क्लियर? वहाँ जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे 2 स्पेन वाले कंटिन्यूस बीम में, यहाँ जो हम सॉल्व करेंगे सेम ही प्रोसेस है, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम उसी इक्वेशन को, जो हमारा 3 मोमेंट इक्वेशन था, उसको हम लोग यहाँ 2 बार यूज़ करेंगे। क्यों 2 बार यूज़ करेंगे? क्योंकि हमें वो इक्वेशन जो है वो 2 ही स्पेन के लिए वैलिड है, 3 मोमेंट इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पे हम इंडिविजुअली फर्स्ट 2 स्पेन के लिए पहले उस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, फिर लास्ट 2 स्पेन के लिए 3 मोमेंट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। और इंडिविजुअली जब दोनों को यूज़ करेंगे, क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 स्पेन है। 3 स्पेन होने के कारण 2 अननोन्स है। एक सपोर्ट एट बी, सपोर्ट मोमेंट्स एट बी, एंड दूसरा है सपोर्ट मोमेंट्स एट सी। क्लियर? तो ये 2 अननोन है। पिछले प्रॉब्लम में 2 स्पेन में क्या था कि एक ही अननोन था, सपोर्ट मोमेंट्स एट बी। क्लियर? तो इसीलिए हम लोग 2 बार इंडिविजुअली यूज़ करेंगे 3 मोमेंट इक्वेशन को। उसको यूज़ करते हुए फिर 2 इक्वेशन हमारा आएगा। जब 2 इक्वेशन आएगा और 2 अननोन है तो फाइंड आउट हो जाएगा। मान लीजिए आप हम लोग मतलब मैथ में हम लोग पढ़े होंगे कि x + y = 3 और 2x + y = 5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना x और y का रिजल्ट। तो क्या है, 2 इक्वेशन है और अननोन भी 2 है, तो फाइंड आउट हो जाएगा x और y। उसी तरह से हमारा 2 अननोन है, mb और mc, और 2 इक्वेशन आएगा। दोनों को हम लोग सॉल्व करके mb और mc को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? चलिए, तो सॉल्व करने के दरमियान इसमें ध्यान रखना है। कहाँ पे ध्यान रखना है वो हम बात करेंगे। वहाँ पे आपको हम पॉइंट आउट कर देंगे कि ये स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग 3 मोमेंट्स इक्वेशन। क्या है? तो ma L1 + 2mb L1 + L2 + mc L2 + 6a1 x1 बार डिवाइडेड बाय L1 + 6a2 x2 बार डिवाइडेड बाय L2 = 0। ये इक्वेशन हम वहाँ पिछले केस में भी लिख चुके हैं। इस इक्वेशन को लिखने से ये हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से टर्म में प्रॉब्लम में गिवन है और कौन कौन सा टर्म हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम चल रहे हैं किसके लिए? तो हम चल रहे हैं 4 स्पेन। स्टार्ट करते हैं 4 स्पेन ए बी एंड बी सी। ये 2 स्पेन के लिए चल रहा है। क्लियर? तो जब हम 2 स्पेन के लिए चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ए पे जो हमारा मोमेंट है, सपोर्ट मोमेंट्स 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये सिंपली सपोर्ट है। और डी पे भी मोमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वो भी सिंपली सपोर्ट है। क्लियर? तो यहाँ से क्या लिखेंगे? ma = 0, ma = 0, एंड अब इसका लेंथ L1 क्या है? तो लेंथ ऑफ स्पेन AB = 5 मीटर। L2 क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ स्पेन BC = 7 मीटर। क्लियर? ठीक है। ये हमें फाइंड आउट हो चुका है। अब क्या फाइंड आउट करना है? A1, A2 और x1 बार और x2 बार। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? जिस तरह से हम पहले करते थे कि सिंपली सपोर्टेड मानते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते थे, और उसके बाद फिर हम लोग उसका एरिया निकालते हैं, और उसके बाद उसका सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम सपोर्ट ए एक केस में, और फ्रॉम सपोर्ट सी यानी लेफ्ट सपोर्ट से और राइट सपोर्ट से। क्लियर? प्रॉब्लम को एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम में ये जो फिगर है ये प्रॉब्लम में ही गिवन है, क्योंकि लिखा हुआ देखिए फॉर द कंटिन्यूस लोडेड बीम ABCD शोन इन फिगर। ये फिगर प्रॉब्लम में ही गिवन है। निकालना क्या है? मोमेंट्स एट द सपोर्ट, वही MB और MC। फिर क्या निकालना है? रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, मतलब RA, RB, RC, RD, एंड ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑल्सो। क्लियर? चलिए तो हम लोग चलते हैं ड्रॉ BMD। किसके लिए चलेंगे? तो 4 स्पेन AB के लिए ये हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो RA, ये RB, ये पूरा लेंथ 5 मीटर है, और ये जो
लोड लग रहा है 80 किलो न्यूटन का, ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो 2 मीटर पे लग रहा है। क्लियर? तो हम निकालेंगे समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, मतलब टेकिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए इज इक्वल टू 0। तो आर ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेते हैं, तो आर ए इंटू 5 माइनस 80 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये 5 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 मीटर। तो इंटू 3 इज इक्वल टू 0। आर ए यहाँ से हमारा आ चुका है, कितना आ जाएगा आर ए? आप कैलकुलेट कर लें, 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 48 आर ए आ चुका है। अब इस पॉइंट का नाम हम दे दें, ए बी सी डी है, तो ये पॉइंट हमारा, इसको हम ई दे देते हैं, ई एफ, और इसका जो सेंटर होगा वो जी। क्लियर? तो मोमेंट एट ई ये निकालना जरूरी है बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए। तो एम ई कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, आर ए इंटू ये डिस्टेंस 2, तो आर ए कितना है आपका 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 96 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट है 96 किलो न्यूटन मीटर। ये पूरा डिस्टेंस 5 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है। क्लियर? अब इसका एरिया निकाल लें, A1 की क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा 240 आ रहा है। क्लियर? A1 आ चुका है। x1 बार कितना हो जाएगा? लेफ्ट से ले रहे हैं तो हमेशा याद रखना, ये हमारा क्या है? A है, ये B है, और ये जो 5 मीटर है वो L है। तो लेफ्ट से जब लेते हैं तो L प्लस A बाई 3, L कितना 5, लेफ्ट से A कितना है 2 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आ रहा है? ये 7/3 आ रहा है। तो ये निकल चुका है। अब चलेंगे हम 4 स्पैन BC के लिए। 4 स्पैन BC, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये हो गया B, ये हमारा C है, और इस पे पॉइंट लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। ये कितने डिस्टेंस पे? 4 मीटर पे लग रहा है पूरे, और पूरा लेंथ जो है इसका वो 7 मीटर है। और तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे हम फिर रिएक्शन निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? समेशन ऑफ MC इज इक्वल टू 0। ये RB है और ये RC है, तो RB इंटू 7 माइनस 50 इंटू ये 3 हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा 7 है, ये 4 है, तो 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा RB आ गया 150/7। RB जब इतना आ गया तो यहाँ से हम मोमेंट एट F निकाल लें। मोमेंट एट F कितना हो जाएगा? निकाल लीजिए। तो RB इंटू, देख लीजिए, RB इंटू इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये हमारा पॉइंट F है, RB इंटू 4, तो 150 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4, ये आ जाएगा 600/7 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर लें। 600 इतना आ रहा है। जब इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 85.71 आ रहा है। इसको हम जब लिखेंगे 85.71 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये इसका BMD हो चुका है। ये डिस्टेंस कितना है? तो 600/7। ये डिस्टेंस कितना है? पूरा 7 मीटर है। ये कितना है? 4 मीटर, और ये 3 मीटर, यही है ना ये। अब इसका एरिया निकाल लीजिए। A2 की क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू 600/7, 7 कैंसिल, और ये 2 से 300, तो आएगा कितना? ये 300 आ जाएगा। और x2 बार ये क्या हो जाएगा? तो फिर अब यहाँ पे क्या करना है? राइट से चलना। फर्स्ट केस में लेफ्ट से चले थे, सेकंड केस में राइट से चलते, याद है ना? L प्लस B/3, L कितना है? 7 है, प्लस B कितना है? 3 है, डिवाइडेड बाई 3, 10/3, इतना मीटर आ चुका है हमारा। अब ये निकल चुका है। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, यूजिंग
3 मूवमेंट इक्वेशन, 3 मूवमेंट्स इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा कि वही जो इक्वेशन था हमारा MA_L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC_L2 प्लस 6A1 x1 बार बाय L1 प्लस 6A2 x2 बार बाय L2 इज इक्वल टू 0। MA कितना है? MA हम लोग फाइंड आउट उसी वक्त कर चुके थे, ये 0 है। प्लस 2MB L1 कितना है? तो 5 है। L2 कितना है? 7 है। प्लस MC ये भी फाइंड आउट करना है इंटू 7 प्लस 6A1 हमारा कैलकुलेट होके आया है 240 इंटू x1 बार, ये 7/3 है। तो और L1 कितना है? L1 5 है। प्लस 6A2 कितना है? 300 इंटू x2 बार, ये 10/3 है डिवाइडेड बाय L2 हमारा 7 है इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 7 प्लस 5 12 मतलब 24 MB प्लस 7 MC इज इक्वल टू, ये सारे टर्म को जब ऐड करके राइट साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के तो ये माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में कितना आ जाएगा? माइनस 1529.14 ये आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन 1A मान लें। अब चलेंगे हम 4 स्पैन BC एंड CD के लिए। तो देखिए फोर स्पैन BC एंड CD। तो BC में देख लीजिए इसका BMD ड्रॉ है ही पहले से, क्योंकि हम उसमें यूज किए थे पिछले केस में। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, जब इसका इक्वेशन हम लिखेंगे, एक ध्यान दे दीजिए कि 3 मोमेंट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देख लीजिए आप। वहाँ A से स्टार्ट करते थे ना, यहाँ B से स्टार्ट करेंगे क्योंकि BC और CD के लिए ही चल रहे हैं। तो MB L2 प्लस 2MC L2 प्लस L3 प्लस MD L3 प्लस 6A2 x2 1 बार डिवाइडेड बाई L2। वहाँ पे x2 हम लोग यूज कर चुके हैं और वो सेंट्रॉइड राइट से था। यहाँ पे जो सेंट्रॉइड लेंगे वो लेफ्ट से लेंगे, इसलिए x2 1 लिख रहे हैं, x2 1 बार। आप डिनोट किसी भी चीज़ से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डिनोट करना मतलब आप कर सकते हैं, फ्री हैं। प्लस 6A3 x3 बार बाय L3 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए अब हम यहाँ पे जो x2 1 लेंगे वो लेफ्ट से लेंगे, ये जो था हमारा वो राइट से था 7L प्लस B/3, लेकिन x2 1 बार जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा L प्लस A/3 और L कितना है, ये है 7, A कितना है 4 डिवाइडेड बाई 3 11/3 मीटर। बस यही फर्क है, इसे ही याद रखना, यही मैं बताना चाह रहा था कि जब हम लोग चलेंगे A और B, AB एंड BC के लिए तो कोई बात नहीं है, वही सेम केस है जो हम लोग 2 स्पैन के लिए किए थे। लेकिन BC एंड CD के लिए जब चलेंगे तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पे हम सेंट्रॉइड किधर से लेंगे। तो BC के लिए जो हम सेंट्रॉइड लेंगे वो लेफ्ट से लेंगे, तो मतलब आप मान के चलिए कि फिर हमारा जो नेचर है वैसा ही हो जाएगा जैसा AB एंड BC के लिए था। तो यहाँ पे BC AB की तरफ बिहेव करेगा और CD BC की तरफ बिहेव करेगा पिछले केस में। तो BC क्या हो जाएगा, इसका सेंट्रॉइड लेफ्ट से लेंगे और CD का सेंट्रॉइड राइट से लेंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए यहाँ पे कि हमारा MD क्या हो जाएगा, MD 0 हो जाएगा ना, क्योंकि सिंपली सपोर्ट है। क्लियर? अब L3 L2 L1 और L2 तो बात कर ही चुके थे, L3 क्या हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ स्पैन क्या CD इज इक्वल टू 8 मीटर, और तो कुछ नहीं है। अब इसका हम A3 और X3 बार निकालना होगा, तो उसको निकालने के लिए हम लोग फिर बेंडी मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और चलेंगे 4 स्पैन CD। इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हमारा ये हमारा कौन सा पॉइंट है, C है तो RC हो जाएगा और ये RD हो जाएगा। ये पॉइंट C है और ये D है। इस पर यूडीएल कितना लग रहा है, तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है। ये लेंथ कितना है,
8 मीटर है। इसमें रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका फार्मूला मुझे पता है, हम लोगों को सबको याद रहता है, ये g है। तो मोमेंट एट g कितना हो जाएगा, WL²/8। यूडीएल के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना ही होता है। तो यहाँ पे W कितना है, 10 है, और लेंथ कितना, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 8 कैंसिल, बचेगा कितना, 80 किलो न्यूटन मीटर। अब इसका जब हम BMD ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोलिक शेप होगा, ये होगा ना, और ये मैक्सिमम होगा, ये कितना होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, 80 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, जब ये हमारा इतना है और ये लेंथ कितना है, 8 मीटर है, तो इसका जब एरिया निकालेंगे A3 क्या हो जाएगा, पैराबोलिक के शेप में 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे बेस B ये है और हाइट हमारा ये है, क्लियर। तो 2/3 80, 8 इंटू 80, जब इसको सॉल्व करेंगे एरिया हमारा आ जाएगा 1280/3 और x3 बार। तो यहाँ पे किस सिमेट्री है, चाहे लेफ्ट से लें या राइट से लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमेशा याद रखना कि राइट से ही लेना है। तो 8/2 4 मीटर, क्लियर। अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, आप उसी तरह से लिखिएगा यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। MB कितना है, तो MB हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेंथ कितना है, L2 7 है, प्लस 2MC ये भी फाइंड आउट करना है। 7 प्लस L3 कितना है, 8 है, ये MD 0 हो जाएगा, प्लस 6। अब A2 देख लीजिए 300 आया है, इंटू x21 बार 11/3 और L2 हमारा 7 है, प्लस 6। A3 सॉल्व करके कितना आया, 1280/3 इंटू x3 कितना है, 4 है, डिवाइडेड बाय L3 8 है, इंटू 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जब लिखेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा 7MB प्लस 8 प्लस 7 इज 15 इंटू 2 30 MC इज इक्वल टू माइनस में, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब हम लिखेंगे तो हमारा माइनस में आएगा 222.86, क्लियर। ये इक्वेशन B हो जाएगा। इक्वेशन A पहले आ चुका है फर्स्ट 2 बीम के लिए, फर्स्ट 2 स्पैन के लिए, और इक्वेशन B लास्ट 2 बीम के लिए, मतलब BC and CD के लिए, क्लियर। अब इस दोनों को हमको सॉल्व करके MB और MC निकालना है। उसी तरह से आपका इक्वेशन आ चुका है, कैसे निकालेंगे तो देख लीजिए। हम B के टर्म में इक्वेशन B को 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इक्वेशन A में हम 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये हमारा कैंसिल, जब दोनों को हम माइनस करेंगे इक्वेशन A माइनस इक्वेशन B, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और MC यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। चलिए ये सॉल्व करना है, वो आप अपने से भी जिस तरह से भी करना है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन A को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये हमारा आ रहा है 168 MB प्लस 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49 MC इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा 10,703.98, क्लियर। अब उसी तरह से 24 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 160 ही आएगा MB प्लस 24 इंटू 30 ये हो जाएगा हमारा 720 MC इज इक्वल टू 24 इंटू इतना, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5348.64, और जब इसको माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो ये माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा -671 MC इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे ये बचेगा 42644.66। यहाँ से हमारा MC फाइंड आउट हो चुका है, MC आ जाएगा कितना, -63.55 किलो न्यूटन मीटर, क्लियर। जब MC इतना आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन A से चल रहा है, इक्वेशन A यही है हमारा, तो इसमें पुट कर रहे हैं MC का रिजल्ट। तो 24 MB
+7 इंटू -63.55 इज इक्वल टू -1529.14। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा एम बी आ जाएगा माइनस में 63 माइनस में एम बी आ रहा है 45.18 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर? तो इसी तरह से हमारा दोनों जो सपोर्ट मूवमेंट है ये फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसको देखते हुए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। MC कितना आया है? MC आया है हमारा -63.55 किलो न्यूटन मीटर। मैं यहाँ पे मिटा दिया इसलिए ऊपर लिख लिया। अब इसको ड्रॉ करते हैं। पहले इसके BMD ड्रॉ करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं इसके लाइनिंग को। ये हमारा रेफरेंस प्लेन है। ए पे कितना हो रहा है? पहले हम AB और BC और CD के लिए सिंपली सपोर्टेड के केस में जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किए थे वो ड्रॉ कर लें। तो ये हमारा कितना आया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, याद है आपको कुछ? ये 96 आया था, ये वाला रिजल्ट, ये 96 किलो न्यूटन मीटर आया था। ठीक है, अब इस केस में देख लीजिए आप 600/7 आ रहा है। जब इसको हम लोग 85.71, इसको जब सॉल्व किए थे तो 85.71 आया था। तो देख लीजिए यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। सॉरी, ये है ना, यहाँ कर लेते हैं। ये रिजल्ट कितना है? 85.71 किलो न्यूटन मीटर। अब इस केस में पूरा यूडीएल है और पैराबोलिक शेप आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 80 आ रहा है तो मैं ठीक है, ये रिजल्ट हमारा 80 किलो न्यूटन मीटर है। अब फिक्स्ड मूवमेंट जो सपोर्ट मूवमेंट्स आया MB और MC, MB कितना आया? -45.18 ये हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर लूँ 45.18, ये है 45.18। और MC कितना आ रहा है? MC यहाँ 63.55, तो ये हो जाएगा 63.55। थोड़ा सा ये ट्रेपेजॉइडल शेप बन रहा है और ये फिर जाकर के 0 से मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पूरा पॉजिटिव हो गया, हैचिंग कर लें। ये निगेटिव हो जाएगा सपोर्ट मोमेंट्स, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। हमारा BMD ड्रॉ हो चुका है, यही है हमारा BMD। क्लियर? अब जल्द से जल्द तुरंत हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल फिगर था उस पे हम पहले सपोर्ट मूवमेंट्स को ड्रॉ करके दिखा दें। ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन कैसे होगा इस पर हम बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा। 45.18 ठीक है, ये है। ये कितना आ रहा था? ये 65 कितना था? 63.55 सॉरी, ये 63.55 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 63.55 किलो न्यूटन मीटर और ये भी किलो न्यूटन मीटर। चलिए, ये हमारा पहले से प्रॉब्लम में 80 गिवन है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है और ये 50 गिवन है। तो चलते हैं फॉर सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शंस के लिए चलते हैं। सपोर्ट रिएक्शन तो किसके लिए चलेंगे? पहले फॉर स्पैन AB फाइंड आउट, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं।
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, आर ए आर बी पूरा लेंथ ये 5 मीटर है और इस पे यूडीएल लग रहा है 80 किलो न्यूटन का। ये कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? तो 2 मीटर पे लग रहा है। और इस पे मोमेंट लग रहा है एक 45.18 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ से हम मोमेंट ले लें समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0, तो आर ए निकल जाएगा। आर ए इंटू 5 क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस 80 इंटू 3 ये डिस्टेंस और माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये मोमेंट क्लॉकवाइज है तो 45.18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आर ए आ रहा है 38.96 किलो न्यूटन। आर ए कितना आया? 38.96 किलो न्यूटन। क्लियर? अब चलेंगे हम फोर स्पैन ए बी एंड बी सी दोनों को साथ में इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और इसका क्योंकि यहाँ पे आर ए नोन हो चुका है, आर बी निकल चुका है तो आर ए निकल चुका है तो आर बी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये हमारा बी है और ये सी है। आर ए आर बी आर सी, इस पे मोमेंट लग रहा है कितना? ये मोमेंट है 45.18, इसका डायरेक्शन ये, दोनों मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और इस पे जो मोमेंट है वो कितना है? तो 63.55। ये पूरा 5 मीटर है डिस्टेंस, ये पूरा है 7 मीटर डिस्टेंस। इस पे पॉइंट लोड जो लग रहा है ये 80 किलो न्यूटन का लग रहा है 2 मीटर डिस्टेंस पे, और इस पे जो पॉइंट लोड लग रहा है ये 50 किलो न्यूटन का लग रहा है। ये डिस्टेंस जो है हमारा 4 मीटर है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 मीटर हो जाएगा। तो अब समेशन ऑफ एम सी लेंगे, एम सी इज इक्वल टू 0। तो आर ए इंटू पूरा डिस्टेंस कितना? 5 + 7 सी के अबाउट ले रहे हैं, माइनस 80 ये वाला पॉइंट लोड 80 इंटू ये डिस्टेंस, ये कितना है? 3, पूरा 5 है, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा ना, 5 - 2 3 और +7 3 + 7। क्लियर? अब ये हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो ये वाला मोमेंट क्या? क्लॉकवाइज प्लस 45.18 और ये वाला मोमेंट माइनस 45.18। फिर आर बी लेंगे तो प्लस आर बी इंटू 7, ये डिस्टेंस पूरा 7 है, और पॉइंट लोड -50 इंटू 3 प्लस 63.55 इज इक्वल टू 0। बस यही है। तो देखिए ये दोनों मोमेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक का डायरेक्शन पॉजिटिव है, सॉरी एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, आर बी हमें पता है, सॉरी आर ए पता है, तो यहाँ से आर बी हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आर बी हमारा आ रहा है 59.85 किलो न्यूटन। क्लियर? जब आर ए आर बी आ चुका है तो यहाँ से हम आर डी भी निकाल लेते हैं। अब चलेंगे हम फोर स्पैन ये वाले स्पैन, लास्ट स्पैन के लिए, सी डी के लिए, डी निकालने के लिए। तो ये आर सी, ये आर डी, इस पे लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, और ये पूरा लेंथ है हमारा 8 मीटर। और मोमेंट कितना है? मोमेंट का डायरेक्शन ये है, ये कितना है? 63.55 किलो न्यूटन मीटर, और तो कुछ नहीं है। तो समेशन ऑफ एम डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लेंगे, सॉरी समेशन ऑफ सी डी निकालना है ना, तो समेशन ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो आर डी इंटू 8 माइनस में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। फिर प्लस 10 इंटू 8/2 ये हो जाएगा। फिर ये वाला, ये भी एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट, तो -63.55 इज इक्वल टू 0, और तो कुछ भी नहीं है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारा आर डी आ जाएगा। आर डी कितना आ रहा है? 32.06 किलो न्यूटन। जब ये निकल चुका है, तो अब हम क्या करें?
तो आरसी निकालने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड जितना फोर्स है उसका समेशन 0। अपवर्ड को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। क्लियर? तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी, ये 4 अपवर्ड फोर्स हैं। क्लियर? और डाउनवर्ड में 80 मतलब -80, फिर देख लीजिए -50, और ये यूडीएल के कारण तो -10 × 8 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? ठीक है। तो यहाँ से जब हम सारे रिएक्शन को पुट कर देंगे तो यहाँ से आरसी जब निकाल लेंगे, आरसी हमारा आ जाएगा 79.13 किलो न्यूटन। बस यही निकालना था। तो देख लीजिए आर ए भी आ चुका है, आर बी भी आ चुका है, आर सी भी आ चुका है, आर डी भी आ चुका है। तो सपोर्ट रिएक्शंस भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ हम लोग, और बैंड मूवमेंट सपोर्ट मूवमेंट्स भी फाइंड आउट कर चुके हैं, और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यही 3 चीज़ फाइंड आउट करना था इस प्रॉब्लम में। क्लियर? तो इसको समझ चुके होंगे आप, इसको समझने में कुछ भी नहीं है। जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है उस पर हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर? चलिए, थैंक यू।